हेलो गाइस, तो आज है लेक्चर नंबर 2 और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ होवर इफेक्ट और ट्रांजिशन। कि आप ऐसे जैसे आपने ये बटन्स देखी होंगी, जैसे मैं इस पे जब हवर करता हूँ, मतलब जब इस पे मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ तो ये देखो, ये कलर अपना चेंज कर रहा है। ठीक है। और ये ऐसे ये जॉइन बटन है, ये देखो। और ये ट्वीट बटन है। ठीक है, जैसे ट्विटर में होती है। तो ये आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। अपना पहले VS कोड खोल लेना। ठीक है, ये हमने खोल लिया VS कोड। अब इसमें आप अपनी फाइल बना लेना जैसे हमेशा करते हैं, index.html। ओके। और एक CSS की फाइल बना लेना, styles.css। ठीक है। अब index.html में पहला काम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर दबाते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा छोटा कर ले रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है अपने को, ये CSS की फाइल अपनी ये जो है styles.css, इसको लिंक करना है। तो कैसे लिंक करते हैं, यहाँ लिंक लिख के एंटर जैसे ही करेंगे तो ये अपने पास लिख के आ जाएगा। अब href के अंदर अपना फोल्डर नेम लगा देंगे, styles.css। तो अपनी CSS फाइल लिंक हो गई। अब हम लोगों को ऐसी कुछ बटन बनानी है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों बटन अपनी बना ले रहे हैं, या फिर एक एक करके बना लेते हैं। पहले एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा बटन, बटन टैग लगाएंगे और बटन के अंदर क्या लिखा है, लर्न मोर। तो इसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे लर्न मोर। ठीक है। तो अब जब इसमें राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये अपनी ये बटन बन के आ गई। एक मिनट में इसको ज़रा सब सेटिंग कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना लगे। ये रही अपनी बटन और ये ऐसी हम लोग को बनानी है। ठीक है। अब चलते हैं अपनी CSS फाइल में। पहले सबसे इसको यहाँ पर हम लोग एक क्लास दे देते हैं, या हम लोग डायरेक्ट भी इसका बटन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी बटन लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। पर अगर हम लोग डायरेक्ट बटन लिखेंगे तो हम लोग ये जो दो और बटन बनाएंगे इनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इनको क्लास दे देते हैं जिससे अलग रहे क्लास। अब यहाँ पर क्लास दे देते हैं बटन 1। ठीक है। अब क्लास हम लोग कैसे लिखते थे, डॉट बटन 1 और करली ब्रेसेस, इसके अंदर एंटर। अब देखो हम लोग इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। पहले सबसे तो हम लोग को दिख रहा है कि ये बटन है बड़ी। ठीक है, अपनी बटन है काफ़ी छोटी, विड्थ में भी हाइट में भी। तो इसको पहले हाइट दे देते हैं। हाइट हाइट मान लो हम लोग दे दें 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल कम लग रही है, थोड़ी और से दे देते हैं। मान लो 60 पिक्सल दे दी, 60 पिक्सल ज़्यादा हो गई तो 50 दे दी। ठीक है। अब आपको भी ऐसे ही कर करके देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छे लगे वो आप दे सकते हो। तो इसको हम लोग 45 पिक्सल दे देते हैं, 45 पिक्सल्स अब ठीक लग रही है हाइट। ठीक है। अब इसको विड्थ देते हैं, विड्थ। अब विड्थ इसको दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो छोटी हो गई, मतलब कि अब हम लोगों को विड्थ और भी देनी है, 300 पिक्सल दे देते हैं। 300 पिक्सल ज़्यादा हो गई तो 200। हाँ, 200 पिक्सल ठीक लग रही है, पर 230 दे देते, थोड़ा सी और बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो गई 220। तो अब ये देखो अपनी ये बटन इसकी तरह कुछ कुछ लगने लगी है। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों को रेड लाना है, ऐसा ही लाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी वो वाली फाइल कर दी, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर डालेंगे एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। ये देखो अब ये कलर रेड नहीं है, रेड कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाएगा। एक बार डाल के देखते हैं रेड। तो ये देखो रेड रेड तो नहीं है। तो यहाँ पर जाएंगे, VS कोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। तो इधर जाएंगे, इस पे क्रॉस हेयर जब ले जाओगे तो यहाँ से
हम लोग कलर को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे। मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, तो मैंने अभी के लिए ऐसा दे दिया, ठीक है। आपका मर्जी हो जो भी दे देना। तो एग्जैक्ट भी हम लोग मालूम करेंगे कैसे हम लोग एग्जैक्ट कलर इसका जान सकते हैं। पहले सबसे ऐसा करते हैं, तो हम लोग ने इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, ठीक है। अब इसमें देखो लर्न मोर वाइट कलर का दिख रहा है, हम लोग के में लर्न मोर ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो इसको वाइट कलर का करते हैं। तो हमेशा याद रखना बैकग्राउंड कलर जो होगा वो बैकग्राउंड में लगेगा, और सिर्फ कलर जो होगा वो ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर कलर लिख दिया वाइट, ठीक है। तो अपना ये वाइट कलर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, बटन में बाय डिफ़ॉल्ट चारों तरफ बॉर्डर आता है, ठीक है, और इसमें बॉर्डर नहीं है। तो अब ये कैसे हम लोग करें? तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? अब देखो, मान लो ये तो अपना बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है, ठीक है। अब इस पे हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अगर हम लोगों को किसी चीज़ को बॉर्डर देना होता है, तो जितनी बॉर्डर की विड्थ हम लोग को रखनी है, मान लो हम लोग देते हैं 4 पिक्सल, ठीक है, तो बॉर्डर थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा, अब ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, अभी रुको। यहाँ पर हम लोग पहले सबसे तो बॉर्डर की विड्थ को देते हैं, ठीक है, जितना बॉर्डर हम लोग को मोटा चाहिए। उसके बाद बॉर्डर के बाद हम लोग लिखते हैं सॉलिड, कि हम लोगों को बॉर्डर सॉलिड चाहिए। और इधर 2-3 चीज़ें और भी लिख सकते हैं, सॉलिड चाहिए कि डैश्ड चाहिए। ये देखो डैश्ड आ गया, ऐसे कट कट बन के आ गया। 2-3 तरह के और बॉर्डर होते हैं, पर हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिड लिख देते हैं, 4 पिक्सल लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर कलर आखिरी में दिया जाता है तीसरे नंबर पे। मान लो हम लोग को ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बॉर्डर आ गया इसके किनारे किनारे। बटन में बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है, पर अगर हम लोग बॉर्डर ऐसे लगाते हैं तो ये वाला बॉर्डर काउंट करा जाता है, ठीक है। ये हो गई विड्थ बॉर्डर की, ये हो गया सॉलिड की बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, कहीं से कटा नहीं होना चाहिए। और ये हो गया ब्लैक, बॉर्डर का कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें देखो तो बॉर्डर है ही नहीं, तो बॉर्डर हम लोग हटाते कैसे हैं? तो इसी के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, और यहाँ पर लिख दो नन। तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो होगा वो देखो हट गया, ठीक है। तो अब ये देखो, अब हम लोगों का बॉर्डर भी हो गया, कलर भी हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया, हाइट और विड्थ भी हो गई। अब एक बात गौर करो, अपनी ये जो लर्न मोर है ये थोड़ा सा मतलब कि मोटा लग रहा है, ठीक है। ये लर्न मोर का वेट ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग करते हैं तो 2-3 प्रॉपर्टी याद रखना। फॉन्ट साइज हमेशा फॉन्ट को बड़ा करता है, ठीक है। अगर हम लोग फॉन्ट साइज को यहाँ लिख दे 30 पिक्सल, ठीक, तो ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, पर हम लोग को बड़ा नहीं चाहिए, हम लोगों को फॉन्ट साइज मोटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट ये होता है कि कितना मतलब वेट होना है एक फॉन्ट का। फॉन्ट वेट क्या काम करता है, हम लोगों को ये जो टेक्स्ट है नॉर्मल इसके बटन के अंदर, इसको बोल्ड या लाइट या बोल्डर बना देता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 100 लिखेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा सिंपल सा। ये 100 का मतलब होता है सबसे लाइटर, ठीक है। तो 100 से 900 तक फॉन्ट वेट में जाते हैं। तो अगर हम लोग लिखते हैं 600, तो इसका मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा मोटा हो गया। और फिर इसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं 900, तो ये सबसे मोटा हो जाएगा, ये देखो बोल्डर हो गया, ठीक है। तो हम लोग को ये थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, थोड़ा 800 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ठीक लगने लगा ये। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ने कलर भी दे दिया, बैकग्राउंड भी दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया, और फॉन्ट वेट भी दे दिया। अब इसमें क्या है, हम लोग जब भी ले जा रहे हैं अपना कर्सर, तो ये अजीब सा ये कर्सर बन के आ रहा है, ये नहीं हाथ बन के आ रहा है जब भी इसके ऊपर ले जा रहे हैं। और हम लोग के बटन में ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा है। तो ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो जब भी हम लोग बटन के ऊपर इस अपने कर्सर को ले जाएंगे तो ये ऐसा हाथ दिखाई देने लगेगा। और इसी जगह हम लोग कर्सर पॉइंटर के साथ भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्क्रॉल,
अब देखो यहाँ पर जब भी हम लोग ले जाएंगे तो ये इसके ऊपर, जब भी हम लोग ले जाएंगे तो इसके ऊपर ये देखो अजीब सा ये बन के आने लगा है। ये आपने कुछ कुछ उस वेबसाइट्स में देखा होगा ऐसा बन के। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, करते करते आ जाता है। अभी के लिए याद रखो कुछ मेन मेन, जैसे पॉइंटर हो गया, जब भी हम लोग इसके ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हाथ बन के आने लगेगा। अब हम लोगों का आखिरी काम क्या बचा है, जब भी इसके ऊपर ले जाए तो ये कलर जो है ये ब्लैक आ जाए या फिर ऐसा कलर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कहते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इनको कहते हैं स्यूडो एलिमेंट्स। ठीक है, स्यूडो एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे डॉट बटन 1। अब इधर ये कॉलम लगा के यहाँ पर लिखेंगे होवर, कि जब भी हम लोग इसके ऊपर हवर करें तो ये चालू हो जाए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हम लोग ने दिया कि बटन 1 में जब भी हम लोग हवर करेंगे तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखी होगी वो स्टार्ट हो जाए। तो इसमें क्या है, ये हम लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर और ब्लैक। ठीक है, अब देखो ये इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जब भी डॉट बटन 1 पे, जब भी डॉट बटन 1 पे ये हवर करोगे तो ये बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर दो। तो इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग अपनी बटन में ले जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा अपने आप। देख रहे हो, तो ये हो गया अपना ब्लैक। पर इसमें देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर जब हम लोग ले जा रहे हैं तो ये मतलब सॉफ्टली एकदम ट्रांजिशन हो रहा है इसके अंदर, मतलब एकदम थोड़ा लेट में ट्रांजिशन हो रहा है, और जबकि हम लोग अपने में ले जा रहे हैं एकदम से हो जा रहा है। तो ये बड़ा एनोइंग लगता है, और इसके अंदर देखो एकदम स्मूथ हो रहा है। तो ये कैसे करते हैं, तो हम लोग जब हवर यहाँ पर लगा दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की ये डॉट बटन 1 है इसमें लगाएंगे एक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। कौन सी, ट्रांजिशन। जब भी हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला अपने को काम क्या करना है, जिस भी प्रॉपर्टी में लगाना है उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। मान लो हम लोग को बैकग्राउंड कलर में लगाना है तो हम लोग बैकग्राउंड कलर का यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसको राइट क्लिक कर ले रहे हैं और यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और ट्रांजिशन पे जाके यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे हम लोगों को लगाना है ट्रांजिशन, और यहाँ पर लिखना है कितने सेकंड तक आपको लगाना है। मान लो अगर हम लोगों ने लिख दिया 1 सेकंड, ठीक है, अगर हम लोग ये 1 सेकंड लिख देंगे तो यहाँ पर देखो ये एकदम धीमे धीमे हो रहा है। ये देखो एकदम धीमे धीमे हो रहा है, एकदम स्मूथ हो रहा है, और पहले कैसा एकदम क्रिस्प हो रहा था, जैसे ले जाओ वैसे हो जा रहा था। तो ऐसा हम लोग करते हैं। और पर अभी भी देखो इस पे ये थोड़ा सा अलग है, ये हल्का मतलब फास्ट है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी ईज इन और ईज इन आउट और ईज आउट। अब इन तीनों प्रॉपर्टी का काम क्या है, जब भी हम लोग ईज इन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे ही हम लोग बटन के ऊपर करेंगे तो तुरंत के तुरंत मतलब थोड़ा फास्ट से होगा और आखिरी में स्लो हो जाएगा। अब देखो जैसे हम लोग बटन मिलेगा थोड़ा फास्ट हुआ और फिर स्लो हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। और ईज इन आउट का मतलब क्या होता है, पहले फास्ट होगा और बाद में भी मतलब आउट होते होते भी अपना मेंटेन रखेगा स्पीड। तो मतलब इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, बस इतना समझो कि ईज इन आउट आखिरी में लगा देना है और यहाँ पर अपना सेकंड डालना है कि कितनी देर तक चलना चाहिए। अब ये नॉर्मल हम लोग 1 सेकंड कभी भी नहीं डालते हैं, ये प्रोफेशनल होता है कि 0.35 सेकंड का। ठीक है, तो ये ज़्यादा ठीक लगता है, तो हम लोग ने ये डाल दिया। ऐसा ही ये तो अपनी ये बन गई बटन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग ने जिससे यहाँ बैकग्राउंड कलर डाला है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में, तो ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर के ऊपर वर्क करेगा। अगर हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया कि मान लो जब होवर करो तो इसका ये जो कलर है, अभी बैकग्राउंड कलर से ब्लैक हो रहा है तो इसका कलर को ऐसा ही रेड में कर दो। ये जो अपना ऊपर है ये, इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखना अब जब हम लोग हवर करेंगे इसके ऊपर तो इसका कलर में ट्रांजिशन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये एकदम से हो जा रहा है, ये कलर एकदम से लाल हो जा रहा है। तो इसका अब क्या है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम लोग ना लिखे, हमेशा यहाँ लिखो ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो जितनी भी हवर में प्रॉपर्टीज है वो सब ये सेलेक्ट कर लेगा ट्रांजिशन। तो
तो अब सब में आ जाएगी ये देखो है, अब साथ में एकदम मेंटेन करके चल रहा है। तो ये होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जॉइन बटन अपनी ये ऐसी कैसे बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक बटन बनाते हैं, दूसरी यहाँ पर लगा दो बटन जॉइन, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लास दे दो, क्लास, यहाँ इसको क्लास दे दो बटन 2। ठीक है, अब styles.css में जाके अपनी बटन को सेलेक्ट करते हैं, डॉट बटन 2। अरे क्या हो रहा मेरे कीबोर्ड को, डॉट बटन 2। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें देखो। पहले सबसे तो इसकी हाइट और विड्थ को हम लोग को ठीक करना है। तो इसकी हाइट तो इसकी हाइट हम लोग रख लेते हैं 25 पिक्सल्स। ठीक है, पर ये तो अभी छोटा लग रहा है तो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, 45 पिक्सल्स। 45 पिक्सल थोड़ी सी और थोड़ी ज़्यादा हो गई, 40 पिक्सल्स। हाँ 40 पिक्सल्स एकदम परफेक्ट है। अब इसकी विड्थ हम लोगों को चूज़ करनी है। तो विड्थ तो इसकी ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी दे देते हैं, विड्थ को हम लोग दे देते हैं 30 पिक्सल्स। तो ये तो छोटी हो गई, ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी, 50 पिक्सल्स। हाँ विड्थ भी इसकी हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, ये बॉर्डर का कलर इसका आना चाहिए ब्लू, और अपना टेक्स्ट का भी कलर ब्लू आना चाहिए, और ये जो अपने जॉइन बटन के अंदर है ये वाइट कलर से है। तो अब चलो हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने पहले लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब जॉइन बटन का कलर हम लोग को ब्लू करना है, तो कलर ब्लू कर दो। बट ये ब्लू तो ज़्यादा डार्क लग रहा है इसके मुकाबले, तो यहाँ पर आ जाओ और अपना जैसा बताया था हमने वैसे ही अपना कलर सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम्हें चाहिए हो। ठीक है, ये देखो एकदम परफेक्ट लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने यही ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब देखो बॉर्डर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि बटन में बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आता है, पर अगर आप लोग बॉर्डर सेट करते हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मान लो मैंने यहाँ कह दिया बॉर्डर, और इसकी ज़्यादा ये विड्थ लग नहीं रही है, तो मैंने बॉर्डर को दे दिया 1 पिक्सल। ठीक है, और सॉलिड और कलर दे दिया यही कलर दे दिया। अब देखो एक बात, अभी मैंने इसको कलर नहीं दिया है, ठीक है, कोई भी, बट इसका बॉर्डर का कलर अपने आप ऐसा आ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग ये कलर लिखते हैं ना, तो हम लोगों का कलर सब चीज़ जो भी मतलब उसके अंदर होगा, ये टेक्स्ट भी इसके अंदर है तो ये जॉइन बटन का कलर भी ऐसा आ गया, बॉर्डर भी इसके अंदर है तो बॉर्डर का भी कलर ऐसा आ गया। बस बैकग्राउंड कलर अलग होता है। ठीक है, कलर से हर चीज़ का कलर ऐसा ही हो जाएगा, पर हम लोग बॉर्डर का ऐसा नहीं रखते। यहाँ पर इस कलर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सॉलिड के बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कभी भी चल के आगे चल के कुछ एरर ना आए। अब यहाँ पर एक बात देखो, अपना हाथ ऐसा हुआ जा रहा है कर्सर। ठीक है, कर्सर बदल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी, कर्सर पॉइंटर की कर्सर पॉइंटर प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग इसके ऊपर ले जाएंगे तो हम लोगों का भी हाथ ऐसा होने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि इस जॉइन बटन का जब भी हम लोग ये किनारे थोड़ा एज पे राउंड है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं जूम कर दे रहा हूं, तो ये जॉइन बटन का देखो ये किनारे किनारे राउंड है थोड़ा थोड़ा। तो ये कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको करने के लिए हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये बॉर्डर है तो इधर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जितना बॉर्डर देंगे उतना ये राउंड हो जाएगा। मान लो हम लोगों का ये ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पर 3 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो ये देखो 3 पिक्सल ये राउंड हो गया।
पर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 5 पिक्सल। तो ये हम लोगों का अब ठीक लग रहा है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर विड्थ इसकी थोड़ी मतलब हाइट इसकी थोड़ी कम है, हम लोग ने ज़्यादा दे दी। तो एक मिनट रुको, इसकी ज़रा हाइट को कम कर देते हैं। हाइट इसकी रख देते हैं 40 पिक्सल से 35 पिक्सल। हाँ अब हाइट ठीक लग रही थोड़ी, अब ठीक लग रही। 38 रख देते हैं। हाँ अब परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या होवर इफेक्ट बनाना है, तो वैसे ही बना ले। यहाँ लिखो डॉट बटन 2, ये कॉलम होवर, और इसके अंदर प्रॉपर्टी दे दो। तो जब भी हम लोग इसके ऊपर जब ला रहे हैं तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है पीछे वाला, और ऊपर टेक्स्ट का कलर वाइट हो जा रहा है, तो मतलब इन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हम लोग सिंपल से यहाँ लिख दो कि बैकग्राउंड कलर जो हम लोग ने अभी चूज़ करा था, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये हम लोग ने चूज़ करा था, यही हम लोगों को कलर चाहिए। तो इसी को सिंपल कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, और कलर इसका हो जाएगा वाइट, तो कलर वाइट। ठीक है, तो अब देखो जब भी हम लोग इसके ऊपर हवर करेंगे तो इसका कलर ऐसा आने लगा, पर अभी इस पर ट्रांजिशन नहीं लगा, तो ये एकदम से चेंज हो रहा है और ये थोड़ा देर ले रहा है। यह है स्मूथ एकदम ट्रांजिशन ले रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट बटन 2 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ट्रांजिशन में जाके ऑल 0.4 सेकेंड और इज इन आउट। ठीक है, तो अब ये देखो जब भी हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये भी देखो स्मूथ होने लगा। तो बस ऐसे ही कर लिया करो। अब आखिरी हम लोग की बटन है ये ट्वीट। ठीक है, तो ये अब ट्वीट बटन कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग अपनी तीसरी बटन बनाते हैं, बटन, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास बटन 3, और इसके अंदर लिख देते हैं ट्वीट। ठीक है, तो अब ये ट्वीट बटन को कैसे बनाया, चलो बनाया जाए। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं डॉट बटन 3, और चलो इसको अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। अब पहले सबसे तो अपनी हाइट और विड्थ। अब ये देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम ही लग रही है, बस ये कर्व है, तो इसी की हाइट हम लोग इसके हिसाब से ले लेते हैं। इसकी हाइट हम लोग ने क्या दी थी, 38 पिक्सल, और विड्थ 50 पिक्सल। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। बट यहाँ पर ये जो ट्वीट है इसकी विड्थ कम हो गई है, तो विड्थ को हम लोग थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, मान लो 70 पिक्सल दे दी। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही, थोड़ी ज़्यादा 75 पिक्सल दे देते हैं, अब बढ़िया लग रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर और इसका कलर सेट करना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर और इसका कलर और इसका कलर देखो सेम है, तो ये कलर भी हम लोग इसको उठा सकते हैं। तो हम लोग ने कलर अभी क्या करा था, यहाँ पर ये रहा, बैकग्राउंड कलर को उठाओ इसके और यहाँ पेस्ट कर दो, और कलर तो इसका वाइट है ही, कलर वाइट, तो इसका कलर वाइट हो गया। अब बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आता है बटन में। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर नन। ठीक है, इसमें देखो बॉर्डर नहीं है, ठीक, इसमें बॉर्डर नहीं है और इसमें बॉर्डर आ रहा है। हाँ, तो हम लोग ने बॉर्डर नन प्रॉपर्टी दे दी। अब देखो इसमें भी बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं कर्सर पॉइंटर। तो हम लोग जब भी कर्सर ले जाएंगे तो ऐसा पॉइंट होगा। अब इसमें हम लोगों को ये राउंड शेप बनाना है इसका। ठीक है, राउंड शेप, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो प्रॉपर्टी अपनी बॉर्डर रेडियस, और इसको कर देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। तो बॉर्डर अपना ऐसा आ गया 50 पिक्सल। तो ठीक लग रहा है, ये इतना ही राउंड ठीक है। ठीक है, अब अपनी ये ट्वीट बटन तो बन गई। अब इस पर होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। चलो, तो चलो अब इसका हम लोग होवर इफेक्ट बनाते हैं। जैसे ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो जाना चाहिए, कलर ऐसा ब्लू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर है डॉट बटन 3,
कॉलम होवर। अब इसके अंदर हम लोग को प्रॉपर्टी डालनी है बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दो और कलर को अपना ब्लू ही रहने दो। तो ये अपना रहा ब्लू कलर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो अपना ऐसा हो गया। अब जब भी हम लोग इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसा आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करो, हम लोगों का यहाँ पर ये देखो, ये बॉर्डर जो है ये एकदम वाइट हो गया और यहाँ जबकि ये बॉर्डर इसका दिखाई पड़ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ दे दिया था इसको बॉर्डर नन। ठीक, हम लोग ने बॉर्डर नन दे दिया तो इसकी वजह से इसका बॉर्डर ही गायब हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम लोग इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये देखो इसका बॉर्डर आ गया वापस। ठीक है, बट ये अभी स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ के लिए हम लोग इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड्स इज इन आउट। तो ये जब भी हम लोग इसके ऊपर हवर करेंगे तो अब ये भी स्मूथ हो गया। ठीक है, इसकी तरीके। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हवर इफेक्ट और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और भी कुछ नई प्रॉपर्टी जैसे बॉर्डर रेडियस, कर्सर पॉइंटर वगैरह। ठीक है, अब मैं कुछ आपको ये एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है ये दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क पे है, आप इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, तो आपकी एक आदत बन जाएगी और आप ये भूलोगे नहीं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।